हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो हम अप्रैल 2023 की क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रादेशिक परिदृश्य तक की खबरों को कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे पुरस्कार और सम्मान वाला पोर्शन, और इसमें से एक क्वेश्चन तो जो है डेफिनेटली बनता ही है, ज़्यादा भी बन सकते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपके रेंज रहती है इसमें से बनने की, तो इस पोर्शन को भी आपको अच्छे से कवर करना चाहिए। एसएससी बैंकिंग वाले हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए इसको अच्छे से। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे पुरस्कार सम्मान, और इसमें ज़्यादा नहीं है, 2 पेजेस ही हमको पढ़ने हैं, और उसमें से भी कई चीज़ें सेलेक्टिव हो करके हम जो है कवर करेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो है पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे, तो मेरा ये मानना है कि पहले तो आपको पीडीएफ जो है फिजिकल फॉर्म में मैगजीन को खरीदना ही चाहिए। एटलीस्ट हम इतना श्रम का सम्मान तो किसी का कर ही सकते हैं। मैगजीन इतनी वो भी नहीं है, कॉस्टली भी नहीं है, तो आप इजीली इसको परचेज़ करके, और साल भर में तो आपका एक छोटा सा रैक भी नहीं भरेगा, तो इसलिए आप इसको ज़रूर से खरीदें, और ताकि रिवाइज़ वगैरह भी आपसे अच्छे से हो। कुछ लोग अगर एक्सटीरियर ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ नहीं मिलती हो, तो उनके लिए देखिए, जब इसका पूरा वीडियो कंप्लीट होगा उसके बाद ही हम पीडीएफ को अपलोड करेंगे। तो किसी के श्रम का सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए ही पीडीएफ सबसे एंड में अपलोड की जाती है। तो अब आप समझेंगे इस चीज़ को, कई बातें बार बार बता करके नहीं बताई जाती, कुछ चीज़ें अनएक्सप्रेसिव होती हैं, तो आई होप मेरे व्यूअर्स इस चीज़ को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑस्कर पुरस्कारों को लेकर के। तो अभी देखिए 95th ऑस्कर पुरस्कारों का वितरण हुआ है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए कि भारत में पहली बार 2 पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड्स जो है हम लेकर के आए हैं। एक तो आपको बताइए RR मूवी का जो नाटू नाटू सॉन्ग है उसके लिए लेकर के आए हैं। उसमें ओरिजिनल सॉन्ग की जो श्रेणी है उसके अंदर हमको ये अवार्ड मिला है। दूसरा जो है हमें एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है द एलिफेंट विस्परर्स, तो उसके लिए ये पुरस्कार मिला है। तो दोनों के बारे में, उनके डायरेक्टर्स कौन हैं और उनके मूवी के जो भी डिटेलिंग है वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो 95th ऑस्कर अवार्ड्स हैं इनको अमेरिका के लॉस एंजलिस में डॉल्बी थिएटर के अंदर जो है दिया गया है। उसके अलावा इनको एकेडमी पुरस्कारों के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका जो वितरण है अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा हर साल किया जाता है, और ये काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो अब इस बार जो है कौन सी मूवी को जो है पुरस्कार दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ मूवी को, तो देखिए अमेरिका की ही एक मूवी है जिसका डायरेक्टर है डेनियल, और उनकी मूवी है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, और इसको जो है नॉमिनेशंस तो काफ़ी सारी कैटेगरी में मिले थे, लेकिन 7 अवार्ड लेने में जो है ये सक्सेसफुल रही है ये मूवी। तो 11 नॉमिनेशंस इसको मिले थे, 11 में से 7 पुरस्कार जो है इन्होंने अपने झोली में लिए हैं। देखिए सबसे पहले इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्क्रीन प्ले और सर्वश्रेष्ठ फिल्म एडिटिंग के लिए पुरस्कार जो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इस मूवी को दिए गए हैं। अब इसके अलावा आपको और कोई भी चीज़ जो है इन चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं रखनी है। जो सर्वश्रेष्ठ मूवी है उसका ध्यान रखिए। बेस्ट डायरेक्टर कौन है उसके लिए डेनियल क्वान और डेनियल स्कैनर्ट, ये डेनियल ब्रदर्स की जोड़ी है, तो उनको इस बेस्ट डायरेक्टर के रूप में अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा की चीज़ें आपको यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अब चलते हैं, भारत को पहली बार 2 अकेडमी पुरस्कार दिए गए। तो RRR जो मूवी है उसका जो नाटू नाटू सॉन्ग है उसमें जो ओरिजिनल सॉन्ग है उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो इसके जो गीतकार हैं, संगीतकार हैं, उनका नाम तो है MM कीरवानी, यहाँ पर SS क्वेश्चन भी गलत लिखा है, MM कीरवानी है, और गीतकार जो है चंद्र बोस हैं, उनको जो है ये दोनों पुरस्कार दिए गए हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो मेरी देखी होगी तो उसके अंदर हमने जो फोटो कवर फोटो है उसको पढ़ा था, और उसके अंदर उन दोनों की पिक्चर भी आपको दी गई है। जो शॉर्ट फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है, उसके लिए जो है 2 महिलाओं को ये पुरस्कार मिले हैं, जिसका कि नाम एक तो है गुनीत मोंगा डायरेक्शन के लिए, और दूसरी हैं कार्तिकी गोंजाल्विस जिनकी ये पहली मूवी है। तो द एलिफेंट विस्परर्स इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केरला के एक दंपत्ति के ऊपर आई थिंक ये मूवी बनी हुई है। तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर का जो है एलिफेंट्स के साथ में फोटो भी आया था, तो उसको एक तरीके से कहते हैं ना, सम्मान देने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। तो इन सब के कवर पेज पे आपको फ़ोटोज़ भी दिखेंगे इन चारों लोगों के। तो ये इतनी ही चीज़ें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। अच्छा, एक फैक्ट इसमें क्या है कि 2008 के अंदर आपको पता है कि स्लम डॉग मिलेनियर की जो मूवी है उसके अंदर एक गाना था, जय हो जो गीत था, तो उसके लिए जो गीतकार गुलजार ने लिखा था उसमें सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और मूल गीत श्रेणियों में पुरस्कार जो है पहली बार किसी हिंदी फिल्म के गीत को ही दिया गया था। लेकिन ये मूवी जो है ये ब्रिटिश मूवी थी, ठीक है, ब्रिटिश डायरेक्टर के द्वारा बनाई गई थी, तो इसीलिए जो है यहाँ पर पहली बार यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि भाई पहली बार किसी गीत को जो है हिंदी मूवी के गीत को यहाँ पर दिया गया है, ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पुरस्कार पे। नेक्स्ट है हमारा 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान। ये क्या है?
तो देखिए ये जो देवी शंकर अवस्थी सम्मान है, स्मृति सम्मान है, ये आलोचकों को दिया जाता है। साहित्य के जो आलोचक होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है और ये पुरस्कार 1995 से जो है वो दिया जा रहा है और 45 वर्ष तक के जो युवा आलोचक होते हैं, क्रिटिक्स जो होते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार का 2022 का जो ये पुरस्कार है वो आलोचना का स्त्री पक्ष नाम के जो पुस्तक के कवि कथाकार हैं जिनका नाम है सुजाता, उनको ये दिया जा रहा है। तो कवि कथाकार सुजाता को उनकी पुस्तक आलोचना का स्त्री पक्ष के लिए ये दिए जाने की घोषणा, मतलब अब मार्च में ये पुरस्कार दिया गया है, अप्रैल में ये पुरस्कार वितरित किया जाएगा। बस इतना ध्यान रख लीजिए, काफ़ी है। 2021 का भी सम्मान किसको दिया गया वो लिख रखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बैक डेट का वो लोग पूछेंगे। तो आप 2022 का ध्यान रखिएगा कि 2022 का ये पुरस्कार जो है सुजाता को उनकी पुस्तक आलोचना का स्त्री पक्ष के लिए दिया गया है। पुरस्कार का नाम क्या है? देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान, जो कि साहित्य के जो आलोचक होते हैं उनको दिया जाता है, क्रिटिक्स को। फिर ये एबल प्राइज़ के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं कि एबल प्राइज़ को जो है मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़ माना जाता है और इस बार ये अर्जेंटीना के गणितज्ञ हैं जिनका नाम है लुइस ए कैफेरली, उनको दिया गया है। ठीक है, और ये जो है नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें इनकी जो चीज़ें हैं जो इन्होंने किया, जैसे गैर रैखिक आंशिक अंतर समीकरणों के लिए नियमितता सिद्धांत में इनका जो योगदान है उसके लिए दिया गया है। एबल पुरस्कारों के बारे में अगर हम कुछ देखें तो ये जो है नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार नॉर्वे के प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए थे नील्स हेनरिक एबल, जिनका केवल 27 वर्ष की आयु में जो है वो निधन हो गया था 1829 में, उनकी स्मृति में 2003 से दिया जा रहा है। इसमें 7.3 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर की राशि जो है वो दी जाती है और पिछले वर्ष 2022 का ये पुरस्कार अमेरिका के गणितज्ञ को दिया गया था, लेकिन इतना भी आपको याद नहीं रखना, आप तो रिसेंट वाला जो है वो याद रखिएगा। अर्जेंटीना के हैं और नाम है इनका लुइस ए कैफेरली, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यह है भारतीय मूल के प्रोफेसर हरि बालकृष्णन को मार्कोनी प्राइज़ जो है वो दिया गया है। अब देखिए ये जो मार्कोनी प्राइज़ है ये कम्युनिकेशन जो फील्ड है हमारा, इंटरनेट कम्युनिकेशन का जो फील्ड है, टेक्नोलॉजी का फील्ड है, उसका इसको एक तरीके से नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। और ये पुरस्कार इस बार एक भारतवंशी भारतीय मूल के जो प्रोफेसर है जिनका नाम है हरि बालकृष्णन, और ये बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है जो कि है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि बोस्टन अमेरिका के अंदर है, वहाँ पर ये भी प्रोफेसर हैं। और इन्होंने जो है तार और बेतार वाले नेटवर्क, मोबाइल सेंसिंग और वितरण प्रणालियों से संबंधित अपनी मौलिक खोज इन्होंने की है और उसके लिए पुरस्कार इनको दिया गया है। तो इससे पहले भी अगर हम बात करें तो 2017 के अंदर भी हमारे यहीं के ही एक भारतीय मूल के प्रोफेसर थे जिनका नाम है प्रोफेसर यशपाल, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बस इतनी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है, आप पुराने पुरस्कारों को भूल जाइए, जो रिसेंट है वो ध्यान रखिए। प्रोफेसर हरि बालकृष्णन, इनको मार्कोनी प्राइज़ दिया गया है, भारतीय मूल के हैं, MIT के अंदर अभी प्रोफेसर हैं ये। और ये जो मार्कोनी प्राइज़ होता है ये दिया जाता है सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित, अगर कोई डिजिटल समावेश करता है या मान लीजिए कोई इनोवेशन करता है, नवोन्मेष करता है, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है और इसको कम्युनिकेशन फील्ड का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस पुरस्कार के बारे में है। फिर चलते हैं हम पिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार। आपको पता है कि आर्किटेक्चर क्षेत्र में भी ये नोबेल पुरस्कार के तुल्य है, इसके बारे में तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो इस बार का ये पुरस्कार 2023 का जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया है वो पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये जो वास्तुकार हैं, ये शहरी योजनाकार कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है सर डेविड एलन चिपरफील्ड। तो चिपरफील्ड से भी याद रख सकते हैं या डेविड एलन से भी याद रख सकते हैं, कैसे भी जो भी आपको नाम ध्यान रहे। तो ये देखिए हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है, पिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार है और ये हर साल दिया जाता है और आर्किटेक्चर फील्ड का नोबेल पुरस्कार के तुल्य इसको माना जाता है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, हाँ 2022 का ये पुरस्कार फ्रांसिस केरे को दिया गया था, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आप तो अभी वाला ध्यान रखिएगा। 2023 में ये पुरस्कार जो है सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया है और इसमें $1 लाख की इनामी राशि प्रदान की जाती है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डायरेक्ट नाम ही पूछते हैं एग्जाम में, तो इतना भी याद रह जाए तो काफ़ी है। 2-3 बार अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो नाम दिमाग में रह जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा सरस्वती सम्मान को लेकर के। ये के बिरला फाउंडेशन जो है उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए ये जो पुरस्कार है ये हमारे जो 8th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो भी भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं इंक्लूडेड हैं। तो उन भारतीय भाषाओं के अंदर अगर किसी ने
विगत 10 वर्षों के अंदर कोई उत्कृष्ट रचना लिखी है तो उसके लिए ये पुरस्कार उसको दिया जाता है। तो इस बार तमिल भाषा की लेखिका है जिनका नाम है शिवा शंकरी। इनके बारे में हमने पढ़ा था, अगर आपको फर्स्ट वाला वीडियो याद हो तो शिवा शंकरी जो है उनको अपनी रचना है जिसका नाम है सूर्यवंशम, अमिताभ बच्चन वाली सूर्यवंशम ठीक है। तो उनको जो है वो वाली सूर्यवंशम नहीं है, दूसरी है, आई वॉज जस्ट जोकिंग। तो सुश्री शिवा शंकरी जो है उनको सूर्यवंशम के लिए ये पुरस्कार दिया गया है उनकी पुस्तक के लिए। इसमें 15 लाख रुपए जो है वो दिए जाते हैं। 1991 से ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। तो ध्यान रहेगा हमको कि सरस्वती सम्मान जो है ये किनको दिया जाता है, जिनके हाथों में सरस्वती बैठी हो, ठीक है, जिन्होंने अच्छी कोई उत्कृष्ट रचना लिखी हो साहित्य के अंदर। और 8वीं अनुसूची के अंदर जिन्होंने 8वीं अनुसूची की जो हमारी भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं हैं, उसमें अगर कोई उत्कृष्ट रचना है 10 वर्षों के अंदर तो उस राइटर को जो है ये सरस्वती सम्मान दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। इस बार किसको मिला है तो तमिल भाषा की लेखिका है शिवा शंकरी, जिनकी पुस्तक है सूर्यवंशम, उसके लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, वो है हमारा 32वां व्यास सम्मान। ये किसको दिया गया है। अब देखिए जो व्यास सम्मान है इसमें और सरस्वती सम्मान में डिफरेंस ये है कि सरस्वती सम्मान सभी जो हमारी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची की उनमें दिया जाता है, जबकि व्यास सम्मान जो है वो सिर्फ हिंदी भाषा के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति ने, किसी साहित्यकार ने 10 वर्षों के अंदर कोई ऐसी उत्कृष्ट कृति उनकी प्रकाशित हुई है तो उसके लिए दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है बस कि उसमें हिंदी भाषा का है। बाकी दोनों ही अवार्ड्स 1991 से दिए जा रहे हैं और इस पुरस्कार के अंदर 4 लाख रुपये की राशि दी जाती है, यानी उसमें तो 15 लाख की राशि, इसमें 4 लाख की राशि पुरस्कार में दी जाती है। इस बार किसको मिला है ये इंपॉर्टेंट है। इस बार व्यास सम्मान दिया गया डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को और उनकी किताब का नाम है पागलखाना, जो 2018 के अंदर प्रकाशित हुई थी। तो पागलखाना के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को ये पुरस्कार दिया गया है। पागल और ज्ञान, तो ऐसे करके कुछ याद कर लीजिएगा। तो व्यास सम्मान इस बार जिसको दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट है हमारा स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार है स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार, इसके अंदर ऐसे शहरों को पुरस्कृत किया गया है जिन्होंने गैर संचारी रोग यानी कि नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीजेज होती हैं और जो इंजरीज होती हैं उनको रोकने में कुछ ऐसा विशिष्ट कार्य किया हो, कोई उपलब्धि हासिल की हो। तो अब देखिए इसमें काफ़ी सारे देश विदेश के, वर्ल्ड के शहर हैं। इसमें भारत का भी एक शहर है जिसका नाम है बेंगलुरु। भारत के अंदर जो बेंगलुरु है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है और बेंगलुरु को उसका जो तंबाकू नियंत्रण जो कार्यक्रम है, तंबाकू के खिलाफ जो उसने कार्य किया है, उसके लिए ये जो है साझेदारी पुरस्कार दिया गया है। और WHO ने इसमें 1,50,000 अमेरिकी डॉलर की जो राशि है यानी कि 1.24 करोड़ रुपीज़ जो है वो भी बेंगलुरु को इसके लिए दिए हैं। तो अब इसमें अपने को बेंगलुरु के बारे में ही ध्यान रखना है कि जो स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार है इसमें भारत का कौन सा शहर शामिल है, तो वो बेंगलुरु शामिल है। उसके अलावा अगर आप देखें तो एथेंस जो ग्रीस के अंदर है उसको ओवरडोज रोकथाम के लिए दिया गया है। मॉन्टेविग्रो जो उरुग्वे में है वो खाद्य नीति के लिए दिया गया है। मेक्सिको सिटी, मेक्सिको सड़क सुरक्षा के लिए। वैंकूवर जो कनाडा में है उसको पोषण मानकों की निगरानी के लिए। तो उनके जो प्रयास है ये जो प्रयास है उनको जो है रिकॉग्नाइज करने के लिए ये पुरस्कार बेसिकली दिया गया है। हमें सिर्फ भारत का जो बेंगलुरु शहर है उसके बारे में ध्यान रखना है। नाम ध्यान रखिएगा, यह है स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार, जिसमें कि भारत के बेंगलुरु को जो है इंक्लूड किया गया है उसके तंबाकू नियंत्रण प्रोग्राम को लेकर के। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, वो है RBI के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उनको गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार किसने दिया है तो देखिए ये जो पुरस्कार है ये एक मैगजीन है, शोध पत्रिका है जिसका नाम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग। तो ये जो पत्रिका है उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और ये हमारे जो भारतीय गवर्नर है, रिजर्व बैंक के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनको जो है उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है उसके लिए दिया गया है। इससे पहले अगर हम देखें तो 2015 के अंदर हमारे ही सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे रघुराम राजन, उनको भी ये पुरस्कार दिया जा चुका है। तो ये कोई स्टेटमेंट बना करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। और इस बार का 2023 में जो बैंक ऑफ द ईयर है, जो सेंट्रल बैंक है जिसको कि इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, अवार्ड दिया है, वो है यूक्रेन का बैंक। यूक्रेन का जो नेशनल बैंक है उसको सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार इस पत्रिका के द्वारा दिया गया है। तो तीनों ही नाम आपको ध्यान रखने हैं। पहले तो है हमारे शक्तिकांत दास, दूसरे रघुराम राजन और तीसरा जो बैंक है इस बार का वो है यूक्रेन का नेशनल बैंक। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अच्छा, मैं जो आपको बताती हूँ आप उसी चीज़ पर, जब आपके पास मैगजीन हो हाथ में तो आप उन्हीं चीज़ों को अंडरलाइन किया कीजिए ताकि आपको जो है ज़्यादा मेस क्रिएट ना हो बुक के अंदर, मैगजीन में। और
और जब आप सेकंड रिवीजन लें तो आप उन्हीं पॉइंट्स को जो है वो बार बार दोहराएं। ज़्यादा पढ़ने पे मत जाइए, जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही है अगर आप उसको भी बार बार रिवाइज कर लेंगे तब भी आपका काम तो चल जाएगा, अच्छे मार्क्स आप जो है वो गेन कर लेंगे। 80% तो आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, 20% तो जो किसी का भी नहीं होगा वो आपका भी नहीं होगा, तो उसके लिए आप टेंशन जो है नहीं लेनी है। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट अवार्ड पे, वो है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। ये तो हमने फर्स्ट जो वीडियो हमने पढ़ा था उसमें भी कवर कर लिया था। तो BBC ने जो है 2022 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला का जो पुरस्कार है वो टोक्यो ओलंपिक में जो हमारे भारत की जो वेट लिफ्टर हैं जिनका नाम है मीराबाई चानू, उनको दिया है। तो ये मणिपुर से संबंधित है और ये पुरस्कार जीतने के बाद लगातार 2 बार पुरस्कार जीतने वाली पहली एथलीट जो है वो बन चुकी हैं। तो इसके अंदर देखिए काम की बात यह है कि जो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड है ये BBC इंडियन के द्वारा दिया जाता है और ये स्पोर्ट्स में दिया जाता है, ये तो दिख ही रहा है। इसके अंदर जो मीराबाई चानू है वो 2021 में भी ये पुरस्कार जीत चुकी हैं और इस बार 2022 का मतलब लगातार दूसरी बार ये पुरस्कार उनको दिया गया है। तो इसके अंदर भी क्या होता है कि एक जूरी बैठती है और जो नामांकित जो चीज़ें होती हैं, जो नॉमिनेशंस होते हैं, जैसे इस बार देखिए रेसलर साक्षी मलिक, मुक्केबाज निकहत जरीन, इस प्रकार के जो खिलाड़ी थे उन सबका नामांकन था और उसमें से जो जिसको ज़्यादा मत मिले, जिसको ज़्यादा वोटिंग मिली, उसके हिसाब से ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। और भी देखिए इसमें काफ़ी सारी श्रेणियाँ हैं, जैसे कि BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये भाविना पाटिल जो कि टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। अब ये याद रखना है आपको कि भाविना पाटिल किस से खेल से संबंधित है, तो टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। उसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो प्रीतम रानी सिवाच जो कि हॉकी की खिलाड़ी हैं उनको दिया गया। BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर ये नीतू धांधस, जिनका की फ़ोटो हमने कवर पेज पे देखा था, जो मुक्केबाज हैं, उनको दिया गया। BBC चेंज मेकर ऑफ द ईयर ये लवली चौबे, रूपा रानी टिर्की, पिंकी और नयन मोनी सैकिया, इन खिलाड़ियों को दिया गया है। तो जिन खिलाड़ियों के आगे अगर स्पोर्ट्स का नाम नहीं लिखा है तो उनकी तो अपने को टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन जो कुछ पॉपुलर खिलाड़ी हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो किस स्पोर्ट्स से संबंधित हैं। और BBC स्पोर्ट्स इंडिया वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है, तो मीराबाई चानू जो वेट लिफ्टर है उनको इस बार ये पुरस्कार दूसरी बार लगातार दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पुरस्कारों पे, जो कि है फीफा के वार्षिक पुरस्कार। अब देखिए ये फुटबॉल से संबंधित पुरस्कार है और इसके अंदर ये वार्षिक पुरस्कार है, यानी कि हर साल दिए जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर आप लिस्ट देखिए कि ये जो लिस्ट है इसके अंदर देखिए सबसे सर्वश्रेष्ठ जो फुटबॉलर है उसका पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया जो अर्जेंटीना से हैं। महिला फुटबॉलर की बात करें तो वो एलेक्सिया पुटेलास जो है, जो बार्सिलोना की है, उनको दिया गया। ये 2019 में भी ये पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। आई एम सॉरी, ये जो है लास्ट ईयर जो है, जैसे अभी ये 2022 के पुरस्कार हैं तो 2021 में भी इनको ये पुरस्कार मिला है, यानी कि लगातार दूसरी बार ये अवार्ड इनको दिया गया है। उससे पहले लियोनेल मेसी जो है वो 2019 में भी इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं, यानी दूसरी बार इनको ये अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ कोच की बात करें तो लियोनेल स्क्लोलेनी जो अर्जेंटीना से हैं उनको दिया गया है। अच्छा, इसमें एक जो है सर्वश्रेष्ठ फीफा विशेष पुरस्कार पेले जो ब्राज़ील के खिलाड़ी थे उनको दिया गया है, जो अभी हाल ही में नहीं रहे हैं। फीफा प्लेयर ऑफ द अवार्ड जो है लुका लोचोशविली, नाम बड़े अजीब है, उनको दिया गया है। और फैन का अवार्ड भी होता है इसमें, तो अर्जेंटीना के जो प्रशंसक है उनको सर्वश्रेष्ठ फैन जो है उनका अवार्ड दिया गया है। अब चलते हैं हॉकी इंडिया के 5वें वार्षिक पुरस्कारों पर, इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। अब देखिए ये जो पुरस्कार है ये इस बार 5वें पुरस्कार है, 5वें वार्षिक पुरस्कार है। 2021 और 2022 दोनों के लिए ही जो है ये घोषणा की गई है। और इसमें देखिए यहाँ लिस्ट पे चलते हैं हम, तो यहाँ देखिए हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो हॉकी में जो मेजर ध्यानचंद है उनका नाम आपको पता ही है, तो उनके नाम से एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, वो इस बार गुरबख्श सिंह को दिया गया है, जो कि आई थिंक 1984 के टाइम्स में जो है वो खेला करते थे। तो इसमें 30 लाख रुपये और ट्रॉफी इनको जो है वो प्रदान की गई है। तो हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ध्यान रखिएगा, गुरबख्श सिंह को दिया गया, और ये हमने फर्स्ट वीडियो जब कवर किया था तो उसमें भी हमने पढ़ा था। फिर देखिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर द प्लेयर ऑफ द ईयर, ये इसमें महिला और पुरुष दोनों वर्गों में दिया जाता है। तो महिलाओं के अंदर जो है सविता पुनिया को और पुरुषों के अंदर हार्दिक सिंह को ये पुरस्कार दिया गया, जिसमें 25 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो दोनों ही खिलाड़ियों के नाम आप ध्यान रखिएगा कि खिलाड़ी हॉकी से संबंधित है, इतना याद रह जाए तो भी पार पड़ जाएगी, ताकि ऑप्शंस आए तो हमें पता रहे। हॉकी के प्लेयर्स के बारे में कम पता रहता है, तो जो नाम है वो ध्यान से आप 1-2 बार पढ़िएगा ताकि आपको पता रहे। फिर और 2 पुरस्कार हैं, हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ये मुमताज़ खान को दिया गया जो अंडर 21 में खेल रही हैं। और इसी में जुगराज सिंह अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो पुरुषों के लिए है, उसके अंदर उत्तम सिंह को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये सभी जो हैं खिलाड़ी जो हैं हॉकी से संबंधित है, इतना याद रखना मकसद है इसके अंदर, ताकि अगर पूछा जाए तो हम उसको मैच द फॉलोइंग में
कर सकें। 2021 के भी पुरस्कार यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन इनको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट अवार्ड पे। अब देखिए, भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है उसको बर्लिन के अंदर ITB एक अवार्ड होता है वो दिया गया है। तो ये जो है टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी के अंदर जो है गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड जो है उसमें गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार हमारे भारत के जो पर्यटन मंत्रालय है उसको दिया गया। और पर्यटन मंत्रालय की तरफ से जो वहाँ सेक्रेटरी है सचिव है अरविंद सिंह, उन्होंने इस पुरस्कार को जो है वो ग्रहण किया है। तो अब इसके ऊपर तो वैसे कोई विशेष सवाल बनने जैसा है नहीं, तो इसको आप कट कर सकते हैं। अब कुछ वन लाइनर में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। अब देखिए, जो पहला पुरस्कार है उसका नाम है क्रिस्टोफर मार्टिन जेकिंग्स स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट पुरस्कार। और ये क्रिकेट से संबंधित पुरस्कार है, नाम भी थोड़ा सा अजीब है। ये एक क्रिकेटर हैं जो कि विकेट कीपर हैं बेसिकली, ये इनका नाम है आसिफ शेख और ये नेपाल के विकेट कीपर हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। थोड़ा सा अजीब है, स्टार लगा लीजिए, हो सकता है एग्जाम में कहीं पर कहीं ऐसा अटपटा पूछने के लिए कुछ ऐसा पूछ ले। फिर देखिए, मद्रास संगीत अकादमी जो है वहाँ पर संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार ये पुरस्कार बॉम्बे श्री जो कि एक प्रसिद्ध कर्नाटक गायक हैं और पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित है, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। फिर देखिए, सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए, जो सोलर एनर्जी में सबसे अच्छा जो सर्वश्रेष्ठ योगदान है वो देने के लिए जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर है, उन्होंने एक अवार्ड दिया है और वो अवार्ड दिया है भेल को, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। फिर देखिए, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने जो सबसे स्वच्छ जो हवाई अड्डे हैं उसके अंदर हमारे जो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको पुरस्कार दिया है, इंक्लूड भी किया है। फिर देखिए कि पैन अमेरिका द्वारा किस भारतीय साहित्यकार को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में आजीवन उपलब्धि के लिए वर्ष 2023 के पैन नाबोकोव पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये हमारे भारत के हैं विनोद कुमार शुक्ला, उनको पैन अमेरिका के द्वारा जो भारतीय साहित्यकार हैं जो आजीवन साहित्य में आजीवन जो उपलब्धि है उनकी, उसके लिए पुरस्कार दिया गया है। फिर देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, यानी जो है अभी हमने पढ़ा था कि RBI के गवर्नर को भी एक पुरस्कार दिया गया है एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका के द्वारा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जनरल सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा। और एक और पुरस्कार है जो कि है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का, ठीक है। तो ये मिला है HDFC बैंक के जो MD CEO है शशिधर जगदीशन, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। फिर लास्ट है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल ने किस देश को दूरसंचार सुधारों और सक्षम नीतियों पर बेहतरीन कार्य करने के लिए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। तो वो भारत को जो है वो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, इसमें भी आप 2-4 चीज़ें और फिल्टर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, उनको और कट कर सकते हैं जो कि पूछने की संभावना कम है। और बाकी तो जो हमने ऑस्कर अवार्ड्स पढ़े हैं और जो पर्सन इन न्यूज़ के जितने भी पुरस्कार हैं, बड़े बड़े पुरस्कार हैं, उनको तो आपको याद करना ही है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंदर पुरस्कार सम्मान वाला पोर्शन हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम खेल परिदृश्य को पढ़ेंगे और ये भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-1 पेज का ये है, कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर उसके बाद में सबसे बड़ा पोर्शन लास्ट वाला है जो कि मिसलेनियस वाला है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमको कवर करनी है। सो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक बने रहिएगा आप चैनल के साथ में। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।